मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का सुंदर वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्पत्ति की किताब, और उसके हम 18वें अध्याय में आ चुके हैं और उसके 23 पद को लगभग मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूं। फिर भी मैं आपके लिए उस वचन को बोलना चाहूँगा कि वो समय ऐसा था जब अब्राहम ने उन 3 यात्री की सेवा की थी, और जब वो कड़ी धूप में ममरे पेड़ के बांज वृक्ष के सामने, तंबू के सामने कड़ी धूप में बैठकर इंतजार कर रहा था, देख रहा था, और 3 यात्री वहां पर उसे आकर मिलते हैं और उनकी सेवा करने के लिए उसने उन्हें निमंत्रण दिया और उन्हें ठहरने के लिए कहा अब्राहम ने, ताकि उनकी सेवा कर सके, वो अतिथि सत्कार कर सके। इसलिए उसने उनसे समय मांगा कि आप यहाँ पर रुकें और इस पेड़ के नीचे आप विश्राम करें जब तक कि मैं अच्छी रीति से आपकी सेवा ना कर लूँ। जब वो सेवा कर चुके, जब वो अब्राहम की पत्नी सारा के बारे में बोल चुके, जब वो इसहाक की साथ वाचा बांध चुके, तब वो आगे जाना उन्होंने चाहा। जब वो आगे जा रहे थे, वो सदोम, अमोरा और आदि नगरों की तरफ जा रहे थे, तब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहने के लिए अपने मन में कुछ बात की है, और वो बात ये है कि अब्राहम से मैं क्यों छुपाए रहूं। और अब्राहम सदोम और अमोरा के लोगों के लिए खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थना करने के लिए, ताकि सदोम बचाया जा सके, उसके लोग बचाए जा सके। परंतु प्रियो, क्योंकि जो पाप करे और जिसने गलतियां की हो, जो परमेश्वर की नज़र में गुनाह करता है, वो मारा जाएगा अगर वो पश्चाताप ना करे। इसलिए हम 23 पद को पढ़ते हैं। जब यहो आगे बढ़ रहा था तो तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच उस नगर को नष्ट करेगा? अगर उसमें 50 धर्मी मिले तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट कर देगा और उन 50 के कारण उसे ना छोड़ेगा? प्रियो, यहाँ पर अब्राहम की प्रार्थना को हम देखते हैं परमेश्वर के सामने सदोम अमोरा के लिए, और उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। मैं आगे बढ़ता हूं आपके लिए 25 पद में। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। परमेश्वर को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ऐसा काम करना कि दुष्ट के संग धर्मी को मार देना या धर्मी को नष्ट कर देना, या दुष्ट भी नष्ट, उसके साथ धर्मी भी मारे जाए, ये काम तुझसे दूर रहे। कि धर्मी दुष्ट के संग धर्मी मारा जाए, धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, ये तुझसे दूर रहे। आगे लिखा है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? परमेश्वर से अब्राहम कहना चाहता कि सारी पृथ्वी का न्याय या न्याय करने वाला परमेश्वर जो न्याय है, क्या वो इस तरीके से न्याय ना करे कि 50 धर्मी के कारण, बाकी दुष्टता के कारण, उसमें अगर 50 धर्मी हैं वो भी इसके साथ मारे जाएं, ये अच्छा नहीं है। तो उसे याद दिला रहा कि वो धर्मी हैं और परमेश्वर के लोग बचाए जाएं धर्म के कारण और भी बचे। इसलिए परमेश्वर का वचन, प्रेरितों के काम में विश्वास करने की बात की गई है। 16 के 31 में यह कहा गया है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, यहां पर भी हम उस बात को देखते हैं, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। आज आपकी और हमारी कितनी प्रार्थना है कि हम अपने परमेश्वर को इस तरीके से मना सकें उन लोगों के प्रति जिनके प्रति परमेश्वर क्रोधित है, जिनको परमेश्वर देखकर उन्हें सजा देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर के जन आगे बढ़ रहे थे, सदोम अमोरा को देखना चाह रहे थे, उनकी चिल्लाहट बढ़ गई थी पाप की, और वो परमेश्वर की नजर में और परमेश्वर के कान तक पहुंच गई थी। इसलिए परमेश्वर कहता कि जाकर मैं देखता हूं कि मेरे कहने के अनुसार या जो मैंने सुना है उसके अनुसार उन्होंने किया है या नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के सामने अब्राहम खड़ा होता है, जबकि अब्राहम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ और वाचा उसके साथ बांधी गई, और अब्राहम अब जानता है कि उस सदोम के अंदर उसके कुछ लोग रहते हैं। अब ये जहाँ कहना चाहता है कि 50 के कारण से क्या तू उसे नहीं छोड़ेगा? अगर उसमें 50 धर्मी जन मिले, क्या तू उसे नहीं छोड़ेगा? परमेश्वर ने वादा किया है, उसे कहा है, अगर मुझे उसमें 50 जन भी मिले तो मैं दुष्ट को, अधर्मी के कारण दुष्ट को भी क्षमा करूंगा।
तो प्रियो, एक बड़ा प्रार्थना योद्धा यहाँ पर देखा जाता है अब्राहम को कि यह किस तरीके से परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है और हिम्मत और डांस रखता है कि इसने परमेश्वर से धर्मियों के लिए प्रार्थना की है और न्याय बताया है पूरी दुनिया का और पूरी पृथ्वी का। यहाँ लिखा है पृथ्वी का न्याय क्या न्याय ना करे, सवाल छोड़ दिया है। आगे हम 26 पद में चलते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण, धर्मी के कारण उस स्थान को मैं छोड़ दूंगा, धर्मी के कारण उस स्थान को मैं छोड़ दूंगा, उस जगह को छोड़ दूंगा अगर मुझे मिले। 27 पद बताता है, फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी हूं और राख हूं, तो भी मैंने इतनी डिठाई की कि तुझसे बातें करूं, डिठाई की है कि मैं तुझसे बातें करूं, कदापि उसमें से 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही घटने के कारण उस नगर को नाश करेगा? उसने कहा यदि उसमें मुझे 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। 5 और घटाए गए अब्राहम के द्वारा, क्योंकि अब्राहम जब परमेश्वर दयालु बनता है, परमेश्वर बार बार कह रहा है अगर उसमें 5 भी घटे कोई बात नहीं, मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। और अब्राहम को अभी भी डाउट है सदोम के ऊपर और उन लोगों के ऊपर कि क्या उसमें 50 मिलेंगे, चलो 5 और घटाए जाए, और 5 यहां पर घटा दिए गए हैं। प्रियो, मैं आपको इस प्रकार से बताना चाहता हूं कि वो डिठाई की बात कहता है कि मैंने हिम्मत की है, आप 50 के कारण से भी सदोम अमोरा को छोड़ना चाहते, फिर भी मैंने डिठाई की बात की कि मैं तुझसे बातें करूं और जो नहीं करनी चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूं, इसलिए मैंने डिठाई की है। क्योंकि यहां पर डिठाई का शब्द आया है कि मैं डिठाई से तुझे बातें करूं। डिठाई वो पाप होता है जो कहने के बावजूद भी किया जाता है, जो जानबूझकर किया जाता है उसे डिठाई कहा जाता है और डिठाई की बात की जाती है। जबकि अब्राहम जानते कि वहां पर कोई भी धर्मी नहीं पाया जाएगा, फिर भी उसने 50 की संख्या रखी और 50 में से 5 और घटाए गए और 45 पर परमेश्वर को लिया, और परमेश्वर ने 45 के लिए भी उसे क्षमा करने के लिए कहा गया, उसे छोड़ दिए जाने के लिए कहा कि मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। तो प्रिय, आगे हम जब पढ़ते हैं तो कदाचित उस 5 धर्मियों में 5 घट जाए, उन 50 धर्मियों में से 5 घट जाए तो क्या तू 5 घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा यदि उसमें 45 मिले तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। 29 पद है, फिर उसने उससे यह भी कहा कदाचित उसमें 40 मिले, उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी नाश ना करूंगा। फिर 30 पद में आते उसने फिर कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं कुछ और कहूं। एक विनम्र प्रार्थना है, एक विनम्र प्रार्थना है, एक बातचीत है परमेश्वर के साथ अब्राहम की, प्रभु क्रोध ना कर, मैं कुछ और कहूं। कदाचित वहां 30 मिले, उसने कहा यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा ना करूंगा। 31 पद में आते प्रयोग, फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी डिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले, उसने कहा मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार कहूंगा, और कदाचित उसमें 10 मिले, उसने कहा मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। अब प्रियो, हम यहां पर संख्या को देखते हैं, 50 से 5 घटने के कारण 45, और 45 में से अब 10 घटते हैं सीधे, फिर 30 आते हैं और 30 में से 10 घटते हैं, 20 होता है, और 20 में से 10 घटते हैं, फिर 10 होता है, और 10 के बाद बस कर देता है अब्राहम, और घटाने की कोशिश नहीं करता है। अब वो निश्चिंत हो जाता है कि 10 तो मिल जाएंगे मेरे आइडिया के हिसाब से, और 10 धर्मी जन मिलेंगे, बस अब परमेश्वर उसको नाश नहीं करेगा। मैं इस तरीके से कहना चाहता हूं क्या आप भी अपने कुनबे के अंदर या अपने परिवार के अंदर या अपने कुटुंब के अंदर इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप 10 लोगों के संख्या है आपके परिवार के अंदर, 10 आप सदस्य हैं परिवार में, तो प्रिय उनमें से कितने धर्मी हैं? अगर आप 5 हैं, आप में से कितने जन धर्मी हैं? 1 या 2 या 3 या 5? आपको खुद इस बात का अंदाजा लगाना होगा, और आपको अब्राहम की तरह प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर, यहाँ तो एक भी मुझे धर्मी नजर नहीं आता और मैं भी पापी हूँ। तब आप फिर से घुटने टेकते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। पर बीच बचाव के लिए आपको आना होगा इस बात के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए, कि आप अब्राहम की तरह परमेश्वर के लिए
परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। जब आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपका इनकार नहीं करेगा, बल्कि स्वीकार करेगा इस बात के लिए कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मैं उन्हें माफ कर दूंगा, मैं उनका नाश नहीं करूंगा, मैं उन्हें नष्ट और कष्ट नहीं दूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। आप विनम्र प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सामने। आप उससे कहिएगा, संख्या भी बता दीजिएगा। अब्राहम साथ चला लेकिन सदोम अमोरा तक नहीं गया, क्योंकि वो उसके जब से लूत उससे अलग हुआ था तब से वो कभी भी उसे मिला नहीं था, और उसके बाद भी उसे मिला नहीं है। बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं आता कि अब्राहम और लूत फिर से एक हो गए और फिर से मिले हैं और उनकी समस्या का हल हुआ है। नहीं प्रियो, पर प्रार्थना करने वाले आपके 11 हाजिरी में अनुपस्थिति में भी प्रार्थना करने वाले आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि ये बात लूत को नहीं पता है। लूत को और लूत के घराने को और लूत के द्वारा कोई भी धर्मी अगर बना है, परमेश्वर का नाम किसी ने अगर जाना है सदोम अमोरा के अंदर, तो ये अब्राहम धर्मी होने के नाते परमेश्वर के सामने उसके लिए और उसके परिवार और घराने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जबकि ये बात लूत को पता नहीं है। कई बार आपका धर्मी जन, धर्मी मित्र, कई बार आपका पासवान, कई बार आपका प्रिय मित्र जो प्रार्थना योद्धा है वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये बात आपको पता नहीं है। आप अपनी दुष्टता के कारण, आप अपनी बुराइयों के कारण और बुरे लोगों के बीच में रहने के कारण से और उनके चाल चलन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे होंगे, और आप कई बार ये समझ नहीं पा रहे कि आपकी कोई मददगार है या नहीं है, क्योंकि आपने रिश्ते को खत्म कर लिया है। आप अब्राहम से दूर हो गए हैं, आप अपने ऐसे कई मित्रों से दूर हो गए हैं जो प्रार्थना करने वाले थे, और आप प्रार्थना का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए आज अब्राहम की स्टोरी से, कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि अब्राहम लूत के लिए और सदोम अमोरा के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर प्रभु परमेश्वर वहां पर 50 जन भी मिले तो क्या उनके कारण तो उनको नष्ट कर देगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। उसमें से 5 घटाए गए, 5 घटाने पर भी 45 के लिए भी कहा परमेश्वर नहीं, मैं छोड़ दूंगा। फिर 10 घटा दिए गए। सोच के देखिएगा, 5 और घटे 40 आगे हैं प्रियो, और 40 में से फिर से 10 और फिर 30, 20 और 10, और परमेश्वर के सामने उसने बस कर दी है कि अब और कितना घटाया जाए। पर प्रार्थना करने वाले आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते कि आपके लिए आपके प्रियजन प्रार्थना कर रहे हैं और वो आपको कहना चाहते हैं, आपके लिए प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु वहां पर तेरे लोग रहते हैं, वहां पर मेरे मित्र लोग रहते हैं, वहां पर मेरे सगे संबंधी रहते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। क्या उनके कारण जो धर्मी है, क्या तू उन्हें नष्ट कर देगा और लोगों को भी? परमेश्वर से प्रार्थना विनती करने वाले लोग हमेशा एक दूसरे की भलाई करते हैं। इसलिए सदोम अमोरा लूत के बीच बचाव के लिए परमेश्वर के सामने अब्राहम आया है प्रियो, और उसने प्रार्थना की है। और जब उसने प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी भी है, और परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करना चाहता है और आपके लोगों को भी वो छुड़ाना चाहता है, छुड़ौती करना चाहता है। बुराई से, बीमारी से, कर्जे से और बहुत सी परेशानियों से वो आपको बचाव करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं इन सब बातों को से छुटकारा पाने के लिए? तो आज ही आप अपने मित्र के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने घर घराने के लोगों और सदस्यों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि वो बच जाएं और उनका उद्धार हो सके। यीशु के नाम में आपकी जिंदगी बदल सके और औरों की भी जिंदगी बदल सके। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आप वचन में बने रहें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।